जी भाई, अगर आपसे भी उधार देने के बाद अपने ही पैसे वापस नहीं माँगे जाते या फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस क्यों चाहिए, तो भाई ये वीडियो लाज़मी देखिएगा। जी भाई, तो वीकली ग्रॉसरी करके आ रहे हैं अभी और हुआ ये कि जैसे ही पे करने के लिए चेक इन काउंटर पे पहुंचे, भाई हमारा कार्ड डिक्लाइन हो गया। अच्छा, एक बार नहीं भाई, दो बार डिक्लाइन हो गया। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। भाई पता चला कि बिल था हमारा $150 का और कार्ड में हमारे रखे हुए $60। तो खैर जल्दी जल्दी फिर क्या किया कि एसेंशियल जो थे वो रखे, एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के वापस रखी और पे करके आ गए। अब सवाल ये उठता है माइंड कि आपके अकाउंट में पैसे कम क्यों थे? क्या कर रहे हो? नशे वशे तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। पैसे क्यों कम थे, क्यों नहीं थे, आए ज़रा आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुतैबा महमूद और प्रोग्राम अच्छा सॉरी में खुशामदीद। भाई सीन कुछ ये है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आते हैं, अपनी फ़ीस में अगर वो कहीं फंसते हैं, जैसे 1000-2000 फ़ीस आपकी कम पड़ रही है, तो भाई मैं उनको दे देता हूँ कि यार आप ले लें हमसे और उसके बाद जब आपके पास पैसे हो जाए छुट्टियों में आप कमा के हमें दे दिएगा। क्योंकि सीन ये होता है कि अगर आपकी 10 से $15,000 फ़ीस है और यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम बहुत कम जगह पे होता है, ज़्यादातर ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है, यानी कि 3.5 से 4 महीने बाद आपको फ़ीस देनी है। तो इस टाइम में अगली फ़ीस अरेंज करना मसला हो जाता है, तो स्टूडेंट फंस जाते हैं थोड़ा सा। 1000-2000 जो कम हो रहे हैं, तो भाई वो मैं उनको पे कर देता हूँ कि यार आप ले लो और आप जब छुट्टी होंगी तो कमा के दे देना। क्यों? क्योंकि भाई हम भी जब स्टूडेंट आए थे तो हमारी भी इस तरह लोगों ने हेल्प की थी, तो उस साइकिल को चला रहे हैं फी सबिलिल्लाह। अब सिनेरियो ये हुआ कि कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया ने ना अपने रूल्स वगैरह चेंज किए, रिस्ट्रिक्शन डाली थोड़ी सी कि वर्किंग आवर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। पहले तो खुला अलाउ था, उसको कम कर दिया, उसके बाद ऊबर वगैरह पे और सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंस गए। तो उस पे हमने जो हम जैसे अगर 1-2 लोगों की हेल्प करते थे तो भाई वो 10-15 लोगों की हेल्प हो गई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दे दिया। सीन ये है, मसला सारा ये है कि भाई इस बात को तकरीबन साल हो गया है, ठीक है? और हमने जो पैसे दिए थे इस वादे के साथ कि भाई किसी ने कहा था मैं 2 हफ्ते में दे दूंगा, किसी ने कहा था मैं 4 से 8 हफ्ते में दे दूंगा। इस बात को साल हो चुका है भाई, 90% लोगों ने अभी तक पैसे वापस नहीं दिए। तो अब इनसे हमने मुतालबा किया पैसों का, तो उसमें 2 कैटेगरीज निकली। एक कैटेगरी वो थी जिसने हमें बताया कि भाई मैंने घर चेंज कर लिया, रिसेंटली नॉर्थ सिडनी में मूव हुआ हूँ, पिछला घर अच्छा नहीं था, बड़े मसले थे वहाँ पे, चूल्हा जो था वो गैस वाला नहीं था, ये वो फला ढिमकाना, खर्चा हो गया भाई, अभी नहीं हो पाएंगे। और कुछ ने कहा कि भाई वो गाड़ी चेंज करनी पड़ गई यार, वो पिछली गाड़ी पे ना ऊबर पे रेटिंग अच्छी नहीं मिली, तो नई कैमरी खरीदनी पड़ गई, तो इसलिए खर्चा हो गया, थोड़ा सा टाइम दे दो। अच्छा, और कुछ ने कहा कि भाई वो वहाँ पे पाकिस्तान में 2-3 प्लॉट खरीद लिए यार, अभी सस्ते लगे हुए थे। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बड़े माशाल्लाह से ऑनेस्ट लोग हैं आपके। नहीं ऐसा नहीं है, बताते हैं। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो थी जिनके पास एक टोपी थी सिर्फ। वो टोपी ये थी कि भाई एक्सीडेंट हो गया, मतलब इतने ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंट नहीं होंगे पूरे 10 साल में जितने उसके 1 साल के अंदर एक्सीडेंट हो गए। एक टोपी ये थी, दूसरी टोपी क्या थी, अम्मा बीमार हो गई, अब्बा बीमार हो गए। अच्छा, अब जो पहली कैटेगरी थी ना, जिनको आप ऑनेस्ट समझ रहे थे, भाई इनके पास कोई और चारा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई इनके घर के जो लड़के हैं ना वो सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे पहले हमें सारी खबरें हैं इनकी, तो सच बोलने के अलावा कोई चारा था नहीं। और जो दूसरी कैटेगरी है, जिनके एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और तबाह हो गए, ऑस्ट्रेलिया तबाह कर दिया जिन्होंने, और अम्मा अब्बा को बीमार किया हुआ है, उनकी स्टोरीज देखी स्नैपचैट और ये टिकटॉक के ऊपर, तो भाई पता चला कि वो गोल्ड कोस्ट में किराए की मस्टैंग लेके भाई ख़वातीन को बिठा के घूम रहे हैं, वेकेशन चल रहे हैं, कोई यूके गया हुआ है, कोई न्यूजीलैंड गया हुआ है। और जिनकी अम्मा बीमार हुई थी, वाकई पाकिस्तान तो वो गए थे, ऑन द वे बैक भाई थाईलैंड के अंदर 1 हफ्ते का स्टे लिया हुआ है, पार्टी चल रही है, और यहाँ पे हमें टोपियाँ कराने वाली। तो भाई ये 2 कैटेगरीज थी। अब सवाल ये कि यार इनको नींद कैसे आ जाती है किसी के पैसे रखने के बाद? भाई हम भी ना जब उधार लेते थे ये अपनी फ़ीस देने के लिए, हमारे पर भी टाइम था, तो अब जैसे मैंने $2000 उधार लिए हैं, ठीक है? तो मेरी तनख्वाह है $1000 या $800 हफ्ते की। तो मैंने हिसाब किया कि भाई 3 हफ्ते में पैसे हो जाएंगे, तो मैं अगले बंदे को कहता यार मैं 4 हफ्ते में आपको पैसे दे दूंगा। और पैसे लेने के बाद ना एक बोझ रखा होता था यहाँ पे कि यार इसको देना है किसी तरह। सारे खर्चे रोके, खाना कम कर दिया, शिफ्ट बढ़ा दी, एक्स्ट्रा काम करके भाई 4 हफ्ते का उसको बोला था, 3 हफ्ते में हो सकते थे, कोशिश की 2.5 हफ्ते में पैसे दे दो, और अगले बंदे को यार आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। पर ये जो बच्चे हैं, ये उल्टा भाई इनके हमें पीछे भागना पड़ रहा है। इवन कि एक बंदा मुझे लगाना पड़ गया कि भाई पैसे यार इनसे निकलवाओ, पैसे दो, बंदा उनके पीछे पीछे भाग रहा है, तो उल्टा हमें कन्फ्रंट कर रहे हैं कि भाई यार कुदावा भाई को बोलो यार ऐसी भी क्या जल्दी हो गई यार, है इतना भी क्या मसला है, दे दूंगा पैसे, अब इसमें क्या हो गया यार, अब देखो तो
मतलब उल्टा हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि अपने पैसे लेने के लिए भाई हमें क्यों ज़रूरत है, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तो ये समझ से बाहर है भाई ये वाला एटीट्यूड। तो भाई ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये सिर्फ इन बच्चों का नहीं है, ये हमारी मेजॉरिटी कौम में ये जरासीम पाए जाते हैं कि भाई जब वो पैसे लेने के टाइम पे होता है ना तो इतने गिर रहे होते हैं, आपके पैर चाट रहे होते हैं, और लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो पहले तो भाई तू कौन मैं कौन, और उसके बाद उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे होते। और ये चीज़ समझ से बाहर है कि भाई किसी के पैसों से आप अय्याशी कैसे कर सकते हैं, जब आपने उधार लिया हुए हैं, आपका दिल कैसे मान रहा है अय्याशी करने का। तो भाई नीड और वांट्स का फर्क समझ नहीं आता, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। अब मेरा कार्ड डिक्लाइन हुआ था भाई, ठीक है, तो अब मुझे $100 कम पड़ रहे थे, ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरी नीड्स थी, जो मेजर सामान था, मैंने बस वो लिया, दैट्स इट। क्या मेरा सर्कल नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, मैं एक कॉल करता, एक मैसेज करता, $100, $1000, $10,000 भी मिल जाते। लेकिन भाई मैंने जो अपनी वांट्स थी, वो जूस हो गया, गोश्त हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ें, ये रखी वापस। मैंने कहा भाई मैं जब आगे मेरी तनख्वाह आएगी मैं उससे करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अगले बंदे से उधार ले लेता और अपनी वांट्स उस पर चलाता, ये एक्स्ट्रा चीज़ें, अब वो बच्चे अगर मेरे पैसे वापस नहीं करते तो क्या होता भाई, फिर मैं उसको अगले बंदे को टोपी करवा रहा होता कि भाईजान अब ना जब मेरी पेमेंट वापस आएगी तो मैं आपको तब पैसे दूंगा वापस। अब मैं उसको बिला वजह की ड्रामेबाजी कर रहा होता। तो यार फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ गई हमारी? तो खुदा का वास्ता यार, नीड्स और वांट्स का फ़र्क समझें, और किसी से उधार लेने के बाद ना महसूस किया करें कि भाई आपने उधार लिया है, तकलीफ महसूस करें, नींद में आने में मसला होना चाहिए आपको। वरना अगर आप किसी से पैसे उधार लेने के बाद अय्याशियाँ कर रहे हैं तो समझें कि आप पे डकैती करना शुरू कर दें एक तरह से। ये तो डकैती हो गई खुला खुला। सही है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो भाई इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को शर्म दिलानी थी, गैरत दिलानी थी कि भाई लोगों के पैसे वापस करना चाहिए अगर आप उधार लें। मतलब अफसोस की बात है कि मुसलमानों को बताना पड़ रहा है कि भाई किसी का माल अगर लो तो उसको वापस करो। अव्वल तो भाई नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ भी गई है तो भाई पैसे वक्त पे वापस करो और हम्बल रहते हुए वापस करो। तो भाई बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप इस चीज़ से, सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा इस तरह कि पैसे लिए होंगे और आपको फिर बाद में वापस देने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा होगा या बुरा लग रहा होगा मांगते हुए। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और कोई वापस नहीं कर रहा पैसे, तो कमेंट्स में उसको मेंशन कर दें, और अगर पोलाइटनेस में नहीं दिल चाह रहा तो इस वीडियो को शेयर करके सिर्फ इतना लिख दें कि टू होम इट मे कंसर्न। तो भाई ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो अच्छा सॉरी।